Hello everyone. Today's topic is coding decoding. सबसे पहले कोडिंग की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है भाई, है ना। कोडिंग की वैल्यू कितनी होती है भाई? 2 to 3 मार्क्स। 2 से 3 मार्क्स का बैंकिंग एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग जरूर आता है। ठीक है, बात करें मेंस की तो 5 मार्क्स तक में आया है मेंस में, है ना, क्योंकि तब चाइनीज कोडिंग पूछता है वो। ठीक है, और प्री की बात करें तो 2 से 3, है ना। एसबीआई का तो हमेशा से फेवरेट रहा है भाई ये। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोडिंग हमेशा पूछा है। सबसे पहले कोडिंग की शुरुआत भी एसबीआई ने ही की थी, और आज भी आप देखें तो कोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं उसके। ठीक है, हम नाम से ही पता चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, मतलब किसी तरह की कोडिंग की बात की जाएगी तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे कोडिंग 3 टाइप्स की होती है भाई। कौन कौन सी कोडिंग? अल्फाबेट कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, और तीसरा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, है ना। 3 तरह की कोडिंग होती है भाई, अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अब इनमें से कौन सी पूछेगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अल्फाबेट कोडिंग और नंबर कोडिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में आपके सामने वर्ड गिवन रहता है और उसका कोड उसके आगे दिया गया होगा। आपको पहचानना पड़ता है खुद से कि उस वर्ड के द्वारा कोड बना तो बना कैसे। ठीक है, ये आपने खुद से पहचानना होता है। अब अल्फाबेट कोडिंग और नंबर कोडिंग में तो आसानी से पहचान लिया जाता है ना। दिक्कत कहाँ होती है थोड़ी सी, बस जो नंबर कोडिंग आती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है तो ये देखिए, है ना, ये जो है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का पार्ट है ना। ये 3 से 4 नंबर तक में भी पूछ लिया जाता है भाई, है ना। कि देखिए आपके सामने दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है? मेडिकल जर्नल इंक्लूड्स ऑल साइंस इज कोडेड एज एनआरएफ, डब्ल्यूआईई, एसडीएफ, बीआरआरटी, एक्सएलजी। ठीक है, आपको पहचानना है कि किसके लिए कौन सा कोड है। अब ये पहचानते कैसे हैं देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। कि जैसे कि मेडिकल यहाँ लिखा है तो मेडिकल और कहीं लिखा है क्या? जी हाँ, ये लिखा है। और कहीं है क्या? ये लिखा है। तो 3 जगह मेडिकल लिखा है, तो यहाँ पर भी एक कोड होगा, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा और सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। क्यों? क्योंकि जब 3 जगह मेडिकल वर्ड आया है तो उसका कोड भी 3 ही जगह आएगा। ठीक है, जैसे अब देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको। ये देखिए डब्ल्यू आई ई, तीनों जगह आपको सेम दिखेगा, है ना। तो मतलब मेडिकल का कोड क्या हो गया भाई? तो मेडिकल का कोड यदि जब भी पूछेगा तो हम बता देंगे WIE। ठीक है, बाकी फिर जर्नल इंक्लूड्स ऑल साइंस, है ना। अब इसमें से भी कोई वर्ड कॉमन दिख रहा है क्या? तो देखते हैं भाई हम। जर्नल यहाँ पे भी दिख रहा है और जर्नल यहाँ पे भी दिख रहा है ना। जब दोनों जगह जर्नल आया है तो उनका कोड भी कॉमन आया होगा इस लाइन और इस लाइन में। ठीक है, तो दोनों जगह देखो जरा क्या कॉमन है। SDF, ये देखिए SDF यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब जर्नल का कोड क्या हो गया? जर्नल का कोड हो गया भाई WIE, नहीं क्या है भाई? SDF। तो इस तरीके से किसी का भी कोड निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन किसका पूछा है भाई? क्वेश्चन पूछा है उसने व्हाट इज द कोड फॉर PHRASE पेरेंट्स, है ना। जनरल स्कोर ऑल, अच्छा इसका पूछा भाई, जनरल स्कोर्स ऑल इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ठीक है, कि इसका कोड क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं भाई।
जनरल का तो हमारे पास था ही SDF। ठीक, स्कोर्स का क्या होगा भाई? स्कोर्स का कोड क्या होगा? स्कोर्स के लिए भी हमें वहां जाना होगा, तो स्कोर्स के लिए चलते हैं अपने यहाँ फिर से दोबारा। स्कोर्स देखिए कि ये लिखा है, और स्कोर्स कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, जब दोनों जगह स्कोर्स कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा ही है। यहाँ पर भी लिखा है, ये देखिए 2, 3 और 5 लाइन में कौन सा कोड कॉमन है भाई? DZU में ही है भाई, है ना? ERJ क्या? ERG। जी हाँ, ERG, ये देखिए ERG और ERG। ठीक, मतलब स्कोर का कोड क्या हो गया? ER और G। बचा क्या अब? ऑल। तो ऑल के लिए देख लेते हैं, यहाँ क्या है भाई? Here is all final need is gone। ये लिखा है भाई ऑल, और कहीं है क्या? कहीं पर भी ऑल नहीं, एक है, ये है। तो मतलब 1 और 5 लाइन में कॉमन कोड होगा, NRF है, देखिए, है ना? तो यहाँ NRF किसका कोड हो गया? ऑल का, NRF। ये तीनों के तीनों कोड मिल गए, SDF, ERG और NRF। अब यहाँ हमको ढूंढना पड़ेगा। NRF है, DZU है, तो ये गड़बड़ हो गया। ERG, NRF, ERG, NRF और SDF, ये लीजिए भाई, ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, CND भी रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया ना भाई सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो मैसेज के थ्रू लिख सकता है। ओपन अजय कनौजिया हैज रेज्ड हैंड, ओपन क्यू। क्या प्रॉब्लम है सर? वाया मैसेज लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक अजय सर आप अपना प्रॉब्लम मैसेज के थ्रू लिखें और श्योर रहे, जब तक मैं बता नहीं दूंगा आपका प्रॉब्लम मैं हटूंगा नहीं। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए भाई फटाफट वाया मैसेज आंसर करें। हेट POJ, HET POJ का कोड क्या होगा? ओके, वैष्णवी का आया है ऑप्शन नंबर ई, आइदर ए और बी, HET POJ के लिए। सरोजनी ई, मयूरी ई, अर्चना ई। चलो देख लेते हैं भाई, बहुत सारे लोगों का ई ऑप्शन आया है। लेट्स चेक विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द कोड ऑफ हेट पोज, है ना? हेट के लिए कोड क्या है भाई? तो ये देखते हैं अपन, यहाँ आपके सामने सभी के कोड लिखे हुए हैं, है ना? तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप। तो इसमें लेकिन HET का कोई भी कोड दिया हुआ नहीं है क्या? ये दिया हुआ है ना HET। तो HET का मतलब न्यूज भी हो सकता है और इन भी हो सकता है। ठीक है, न्यूज और इन दोनों हो सकते हैं। ठीक, और दूसरा POJ है, तो POJ के लिए पक्का लिखा हुआ है कि क्या है? नीड। ठीक, NEED। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर क्या आ सकता है? न्यूड न्यूज भी हो सकता है और नीड इन भी हो सकता है, तो ये भी सही है
और ये भी सही है। जब दोनों सही है तो इसके लिए आंसर कहाँ जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर ई, आइदर ए और बी। दैट्स योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। पीपुल गैदर मोर के लिए कोड है TSD FKE JFG। एंड व्हाट इज द कोड फॉर स्टूडेंट अटेंशन? स्टूडेंट अटेंशन का कोड क्या होगा? मैसेज के थ्रू भाई फटाफट आंसर करें। वैष्णवी सबसे पहले मैसेज करिए भाई, सी। सरोजनी सी, मधुरा सी, अर्चना सी, भक्ति सी, AJ सी, प्रज्ञा सी, गौरव सी। ओके चलिए, मेरी बारी आ गई, आपकी बारी खत्म। स्टूडेंट अटेंशन फटाफट चेक कर लेंगे तो स्टूडेंट का कोड कहाँ मिल रहा है हमको? सबसे पहले ही दिया हुआ इयन। ओके, और अटेंशन के लिए कहाँ दिया भाई? तो अटेंशन का कोड यहाँ कहीं दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा हमको अटेंशन के लिए? ओ ये दिया है, ये देखिए, ये देखिए अटेंशन यहाँ दिया हुआ है भाई, है ना। और पीपुल यहाँ दे दिया है जानबूझ के उसने, है ना, कि पीपुल का कोड यहाँ से एक हट जाएगा। तो कौन सा वाला हट गया भाई? FKE हट गया, ये देखिए FKE यहाँ से हटा दिया। तो अब एक ही बचा क्या अटेंशन के लिए? KMR, क्योंकि पीपुल का कोड क्या हो गया? FKE, है ना, ऊपर दिख गया, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पीपुल के लिए। ठीक, तो बच गया के इयन के साथ क्या जाएगा? KMR। इयन KMR कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया भाई, वेल डन। जितने लोगों ने भी लगाया था ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया भाई, उम्दा प्रदर्शन किया उन्होंने, बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। सरोजनी नंबर 1, नंबर 2 अर्चना, 3 पे वैष्णवी, 4 पे भक्ति, 5 पे मयूरी, और सभी का आंसर है ए। तेज आ गया ए पे, मधुरा ए, गौरव आल्सो ए, AJ ए, अजय कनौजिया ए। चलिए मेरी बारी आ गई भाई, आपकी बारी खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स, किसका निकालना भाई? WIE का कोड तो हमें बहुत पहले से ही पता था क्या होता है भाई, मेडिकल, शुरू में ही निकाला था हमने, ये हो गया मेडिकल। XLG का कोड क्या है भाई? इंक्लूड्स, है ना, ये दिया हुआ है यहाँ, और ये वहीं से दिया है, जैसे अपन ने निकाला था वैसे ही निकाल के यहाँ रखा गया है भाई। तो ये क्या हो गया भाई? इंक्लूड्स। ठीक, DZU, अब DZU का कोड कहाँ दिया भाई? तो DZU किसका कोड है? एग्जाम का, है ना, तो यहाँ क्या जाएगा? एग्जाम। ये लीजिए भाई, मेडिकल इंक्लूड्स एग्जाम, कहाँ लिखा है भाई? मेडिकल इंक्लूड एग्जाम कहाँ है भाई? ओके, पहला ही है लेकिन आगे पीछे हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखिए इंक्लूड्स मेडिकल एग्जाम, ठीक है, आगे पीछे चलता है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इज योर करेक्ट आंसर भाई। मुझे लगता है किसी को भी परेशानी होगी, बहुत ही इजी है भाई ये तो, है ना। किसी को भी परेशानी हो तो वाया मैसेज लिख सकता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर एक बच्चे से बनना चाहिए। ओके, ऐसे थम्स अप दिखा दिया करें तो मुझे भी भरोसा मिल जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, तो आगे पढ़ने में मदद मिलती है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन है भाई, शुरू करें आंसर देना। ओके, आना शुरू हो गए भाई आंसर। अर्चना ने दिया है पहले, फिर वैष्णवी, और फिर से आंसर ए लिखा है। तेजस, TSZ ने भी दिया भाई, मयूरी ने भी दिया भाई, रोहिणी। चलिए चेक कर लेते हैं भाई, लगातार सभी के आंसर आ रहे हैं और एक ही ऑप्शन सभी लगा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए लेट्स चेक। मैक्सिमम अटेंशन नीड, मैक्सिमम के लिए क्या दिया भाई? मैक्सिमम MNS या ERJ, कुछ भी हो सकता है ना? MNS या ERJ। फिर अटेंशन, अटेंशन कहाँ लिखा है भाई? KMR या FKE? KMR या FKE, ठीक है। फिर नीड, नीड कहाँ है भाई? POJ। MNS ERJ। चलिए अब इसमें से एक खोजना पड़ेगा, पहला ही ऑप्शन है शायद FKE है, हाँ जी यहाँ का मिल गया, और POJ है यहाँ का मिल गया, और MNS भी है, ठीक। बाकी अदर भी लेकिन इसमें चेक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी आ सकता है, लेकिन फिर क्या जाता आंसर? यदि ये भी होता तो आइदर करके आंसर आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सरोजनी और भक्ति और मयूरी ने लास्ट में डी लगाया है भाई। CND क्यों? CND तब आता जब ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये अवेलेबल है और कोई सा नहीं है, लेकिन फिक्स कहीं से नहीं हो रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फिक्स कहीं से नहीं हो रहा है। सही तो कह रहे हैं भाई कि फिक्स नहीं हो रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आना चाहिए, है ना? एक मिनट, वाया आंसर की चेक कर लूं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, बिल्कुल सही लगाया भाई इन तीन लोगों ने, सरोजनी ने, भक्ति ने और मयूरी ने भाई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वाई? अब देखिए ये गलत क्यों होगा, क्योंकि 100% श्योर नहीं है FKGPO MNS है, कि कहीं से भी 100% श्योरिटी नहीं है कि राइट आंसर ये है। क्यों? राइट आंसर ये भी हो सकता है, FKE की जगह में लिख दूं KMR, और यहाँ MNS की जगह लिख दूं ERJ और POJ। तो क्या ये राइट आंसर नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा ये राइट आंसर। जितना 100% ये सही है, उतना ही 100% ये आंसर भी सही होगा। जबकि ये दिया हुआ नहीं है, आपने इसलिए लगाया, मैं मानता हूं जिन लोगों ने ये लगाया उन्होंने ये लगाया, लेकिन क्या वो आंसर 100% सही है? आप भी जानते हैं कि वो 100% सही नहीं है ना? ये भी सही हो सकता है, और तो और एक इसका लेटर भी उठा के बनाया जा सकता है ना? कि मान लीजिए MNS के साथ KMR की जगह FKE उठा लो, ठीक है, तब भी वो राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे 3 से 4 टाइप बन सकते हैं, जिसका एक टाइप ये भी है, ठीक, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या दिया हुआ है भाई? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यदि क्लियर हुआ है डाउट तो थम्स अप दिखा दें, नहीं तो मैसेज के थ्रू आप जरूर लिख सकते हैं। ओके भाई, इतने सारे थम्स अप आ गए, बिल्कुल सही। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है। यदि नोट करना चाहते हैं या आप पिक लेना चाहते हैं तो ले लें फटाफट, क्योंकि वो क्वेश्चन हट जाता है आपके सामने से। यहाँ पे भी देखिए डबल ही लिखा होगा, ट्राइब्स। देखिए अबव लिखा है सबसे पहले, तो अबव तो कहीं और अवेलेबल नहीं है।
फटाफट ले ले भाई। शायद सभी ने किया होगा भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने कि रिस्पॉन्सिबल अप्रोच के लिए सही कोड क्या है। रिस्पॉन्सिबल अप्रोच के लिए सही कोड क्या है। चलिए भाई फटाफट आंसर। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा भाई, क्या बात है। फटाफट आंसर करें भाई, दोबारा वो खोल दूं क्या क्वेश्चन। चलिए मेरी बारी आ गई भाई, कोई नहीं बताना चाहता। रिस्पॉन्सिबल अप्रोच के लिए सही कोड क्या है भाई। तो रिस्पॉन्सिबल अप्रोच के लिए सही कोड कहां से मिलेगा भाई। क्वेश्चन में कहा लिखा हुआ है। ओके आगे जा रहे हैं अपन। रिस्पॉन्सिबल कहाँ लिखा है भाई, कहीं है ही नहीं इसमें, लेकिन ना तो अप्रोच है। अच्छा इसीलिए नहीं कर पा रहे थे, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है क्या। ओके दैट्स चाइनीज कोडिंग क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है भाई जानते हैं, चाइनीज कोडिंग का। चाइनीज कोडिंग समझते हैं भाई, ये आपको यही ब्रेक करना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये, केवल मेंस में पूछता है भाई, वो भी 5 मार्क्स में। ओके अब आपको यहाँ एक एक को ब्रेक करना पड़ेगा। अबव का कोड इनमें से कोई एक है, एक दो तीन चार, कौन सा है ये आपको खुद से पता करना पड़ेगा। कैसे पता होता है, एक मिनट अब मुझे भी दीजिए जरा। ये देखिए इस तरीके से दिया है, जैसे अबव का निकालना है ना। ध्यान दीजिएगा भाई सभी, थोड़ा टाइम मुझे भी लगा।
क्योंकि इसे सर्च करना पड़ता है कि कैसे है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि अबव का कोड कैसे बना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर के लिए बता रहा हूँ, नंबर कहाँ से आया है ना, सबसे पहले नंबर लिखा है तो नंबर के लिए देखेंगे कि जो भी पहला लेटर है ना, जैसे अबव में पहला लेटर क्या है भाई, ए है ना, तो ए का रिवर्स नंबर क्या है भाई, ए का अपोजिट नंबर होता है 26, ठीक, और ए का रिवर्स नंबर है 26 प्लस इसमें लास्ट लेटर का सीधा सीधा नंबर, मतलब ई का 5, 26 और 5 कितना हो गया भाई, 26 और 5 हो गया आपका 31 है क्या, 31, जी हाँ ये देखिए 31 है, मतलब अबव का कोड क्या हो गया 31#P। अब ये #P कैसे आया अभी पता चलेगा। तो इसी तरह से आगे और एक आध को चेक कर लेते हैं हम, रिस्पेक्ट के लिए भी RESPECT है ना, रिस्पेक्ट का कोड कैसे बनेगा, नंबर वाला, अभी बाकी के दो नहीं बताए मैंने, केवल नंबर नंबर बता रहा हूं भाई, है ना। तो आर का अपोजिट होता है आई का नंबर होता है 9, यहां तक सबको समझ में आया होगा। आर का अपोजिट आई, ये याद करने होंगे आपको, अपोजिट है ना, आर का अपोजिट आई, और आई का नंबर 9, और टी कितना है 20, टी का नंबर कितना होता है 20, ये याद रखना, T20 वर्ल्ड कप होता है, तो 9 और 20 कितना होता है 29, है क्या ऊपर, जी हाँ है। तो आप सब कैसे निकालेंगे, टी का अपोजिट जी, जी का नंबर 7 और एस का 19, 1907 26 होगा कहीं 26, जी हाँ ये देखो 26 है, 1907 26 होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको नंबर समझ में आया होगा, नंबर समझ में आया, हम सब लिखा है, ओके रोहिणी बहुत बढ़िया भाई, ठीक ठीक ठीक, चलेगा भाई, अब फटाफट देखेंगे, चलेगा चलेगा, बस इतने काफी है, सबको समझ में आ गया। अब ये दो चीजें और बची है, इनको चेक कर लेते हैं ये कहाँ से आया। तो एक मतलब 60 सेकेंड का टाइम देना होगा आपको, मुझे मुझे ब्रेक करना पड़ता है क्योंकि क्या होता है भाई, ओपी, ओके। देखिए लेटर, लेटर देखिए फटाफट भाई, जो भी वर्ड है उसका जो तीसरा लेटर है, लेफ्ट से तीसरा लेटर, लेफ्ट से है ना, लेफ्ट से तीसरे लेटर में +1 कर देता है, जैसे ABOBE, तो तीसरा लेटर क्या है O, O में एक बढ़ाओ +1 करो तो क्या आता है P, ये लिखा है P, है ना, ये 31 था और उसके साथ क्या दिया है P। सेम ऐसे रिस्पेक्ट में भी तीसरा लेटर क्या है S, S में एक बढ़ाओगे तो क्या आएगा T, ये देखिए T लिखा है। प्राइस में भी आई के बाद एक बढ़ाओगे तो जे, जे आई में एक बढ़ाओ, TRI, आई में एक बढ़ाओगे तो जे, हाँ ये देखिए जे लिखा है। क्या अल्फाबेट भी समझ में आ गए सभी को, गिव मी थम्स अप, बहुत अच्छे भाई, आ गया आ गया आ गया, सबको आ गया। तो दो चीजों से वैसे भी आप निकाल सकते हो, है ना, मान लो जैसे कभी एग्जाम हॉल में नहीं बन रहा तो एक से ही निकल आती है बहुत सारी चीजें, तो फिर भी जैसे दो पता चल गई और अब आपको तीसरा नहीं बन रहा है तो वहां टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आंसर कर सकते हैं दो के द्वारा ही, ठीक है। अपोजिट और उनकी प्लेस वैल्यू जबान पे रटा होना चाहिए भाई, तभी आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चलो ये हैश परसेंटेज और डॉलर भी कहां से आया इनको भी पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब आप ध्यान देंगे तो सारे वर्ड कुछ गिने चुने लेटर से ही चालू हो रहे हैं, या तो ए से शुरू है, या आर से शुरू है, या टी से शुरू है, और या तो एल से शुरू है, बस इन्हीं के द्वारा शुरू है और इसके अलावा कुछ शुरू ही नहीं है, केवल 4 लेटर से ही सारे वर्ड शुरू, ARTL, है ना, ये देखिए आप ये RLAT, TALR, ये ध्यान दिया आपने, सभी केवल 4 लेटरों से ही शुरू है। तो जो भी ए से शुरू है उसके लिए देखो क्या इस्तेमाल कर रहा है, एल से शुरू है तो @, ठीक है, आर से शुरू है तो परसेंटेज, और लास्ट टी से है तो टी के लिए एक और कुछ बताया, केवल इन्हीं 4 से शुरू है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, और अब आंसर भी आप निकाल सकते हैं, है ना। आ गया भाई, थम्स अप मिल गए, बहुत अच्छे। ये लीजिए, अब आप रिस्पॉन्सिबल अप्रोच का कोड मुझे खुद से बताएंगे भाई,
चलिए, रिस्पॉन्सिबल और अप्रोच का कोड कौन बताएगा? देखते हैं अब कौन फर्स्ट आता है भाई। अब ये होते हैं असली क्वेश्चन भाई, है ना, ये मेंस के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सेट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, आपको कुछ अच्छा सीखने मिल गया, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मैंने शुरू से ध्यान नहीं दिया कि ये मेंस का फॉर्मेट है ना। फटाफट बताए भाई। सबसे पहले आया गौरव का ए ऑप्शन। वेयर इज अदर? चलिए, मैं भी निकाल देता हूँ आपके साथ। आर का अपोजिट होता है आई, आई का नंबर होता है 9, है ना, आई का नंबर होता है 9, और ई का 5, तो 9 5 14 हो जाएगा। शुरू है तो परसेंटेज आएगा, और तीसरे लेटर में एक एस के बाद आएगा टी, 14% टी, 14% टी, 14% टी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सब अलग अलग ए क्यों लगा रहे हो भाई? देखो, आर में आर का अपोजिट होता है आई, आई का नंबर 9, और लास्ट वाले लेटर को भी, लास्ट नंबर 5, तो 9 5 कितना हो गया? 14। ठीक, 14 हो गया। और अब आर से जो भी शुरू होता है उसमें परसेंटेज आता है। कहां से दिख रहा है? सामने ही दिख रहा है कि आर वाले के लिए परसेंटेज है। ठीक है, तो परसेंटेज उठा लिया, और तीसरे लेटर में +1 कर देता है, तो एस में एक बढ़ा दिया, क्या आएगा? ठीक है, तो ये हो गया 14% टी। यहाँ कहीं है नहीं, यहाँ कहीं है नहीं, नहीं था, ये लगा दिया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। इन्हीं पांचों में से किसी एक को लगाना है, तो एक ही ऑप्शन के थ्रू आ गया आपका आंसर। ठीक, जिन लोगों ने भी लगाया, ये रोहिणी ने ई लगाया, कांक्षा ने सी, एजे ने ई, क्लियर हो गया इन लोग को? सी किसने लगाया था? आकांक्षा ने लगाया था। आकांक्षा बिल्कुल सही थी। ओके ओके ओके, चलेगा चलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ your screen to fast answer via message. तेजी से करे भाई, आंसर नहीं आ रहा है, इतना टाइम नहीं मिलता वहां, 40 सेकेंड इनफ। चलिए, मेरी बारी आ गई, टाइम अप। देखेंगे, द राइट आंसर इज, अब यहाँ देखो, यू है, टी है, जी है, मतलब यू में एक कम, तो क्या करोगे? तीसरे लेटर में +1 हुआ होगा, तो तीसरे लेटर में यू से पहले क्या होना चाहिए? वहां टी, यहाँ क्या होना चाहिए? एस, और यहाँ क्या होना चाहिए? एफ। सबके तीसरे लेटर में देखते चलो, एस है ठीक, लेकिन यहाँ एन आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया? पहला रॉन्ग, क्योंकि एन किसी में भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? टी एस और एफ, टी एस और एफ। ये सी आ गया, ये भी गलत, क्योंकि सिर्फ ये तीन चलेंगे, टी एस और एफ। अब यहाँ देखो, क्यू आ गया, ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं चल सकता भाई, क्योंकि टी एस एफ के अलावा कुछ चलेगा ही नहीं। टी, ये देखो, एस आया चलेगा, एफ आया चलेगा, टी आया चलेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया भाई? हम सब दिखाएं? ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आ गया।
चलेगा भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर बाय अ मैसेज। ओके, आंसर आने लगे भाई, बी ऑप्शन। चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड। लग्जरी का 35 है, कौन कौन सा लगाया भाई आप लोगों ने? बी। चलो बी को चेक कर लेते हैं। आई में एक कम तो यहाँ एच, ये ठीक है। 23 आर का अपोजिट आई का 9 और एन का 14, 14 और 9 कितना होता है? 23, ये भी ठीक है। और आर के लिए हैश, आर के लिए तो परसेंटेज होता है ना भाई। बी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया है, आर के लिए परसेंटेज दिया है देखो। एन का अपोजिट ओ का नंबर 15, 15 और 19, 19 और 15 34, 19 का ओ होता है ना, ओ का 15, 15 और ये भी गलत हो गया, 34 होता है। ए का अपोजिट जेड 26 और ये भी गलत हो गया, 30 नहीं हो सकता, 21। टी का अपोजिट जी, जी का 7 और ई 7 5 12 ही होता है, ये भी गड़बड़ है। 26, 26 और एस का 19। ये हुआ 45। ए वाले के लिए हैश है क्या? जी हाँ है। और टी का यू, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर भाई। हाँ भाई, आकांक्षा, सरोजनी और अर्चना तीनों ने ई ऑप्शन किया भाई। उसके पहले सरोजनी और रोहिणी दोनों ने गड़बड़ आंसर पिक किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट। ओके भाई, आंसर नहीं आया इस बार। चलिए मैं बता देता हूं। टीचर आंसर रैपिडली, है ना? तो क्या आएगा? टी ई के लिए होना चाहिए ए का जेड, एस की जगह आर और पी की जगह ओ, जेड आर ओ, ये गड़बड़। ई ई ए पी आर एस। क्या है भाई सभी लोग का? ओके, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या सही होगा? हाँ जी हाँ, बी भी ठीक है, एस का टी भी ठीक है और पी का क्यू भी ठीक है। जी हाँ, बी ऑप्शन, पी का क्यू और एस का टी। ठीक, बिल्कुल सही भाई। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने।
फटाफट निकाले भाई। चलिए मैं कर देता हूँ, तो 32 एंड जे। ठीक है, 32 एंड जे। तो जे के लिए राइट कोड क्या होगा? जे से एक कम कर दो, एच नहीं, आई जे। टी का सी, टी का एस, और आर का क्यू। एस क्यू आई सी, एस क्यू आई सी, सी। ये गड़बड़ हो गया, देखो ई है, ई कहीं भी नहीं है। एस क्यू, एस क्यू आई सी, सी। ये भाई ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। मथुरा जी ने सी लगाया नहीं भाई, ये आएगा एस क्यू आई सी, है ना? आई भी है, सी भी है, एस भी है, और क्यू भी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया भाई इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। फटाफट इसको कोड को कहीं नोट कर ले, या जैसा भी आप पिक लेना चाहते हैं ले लें, ताकि सॉल्यूशन के समय आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, सभी ने नोट कर ही लिया होगा अपने पास कहीं ना कहीं। अब नोट कर लिया है तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड कॉन्गो इन द गिवन कीवर्ड लैंग्वेज? कॉन्गो का क्या है कोड दी गई शाब्दिक भाषा में, है ना? मयूरी जी का 25, अर्चना जी ए, अजय ए, नेहा ए, रोहिणी ए, नाभा ए। ओके चलिए लेट्स चेक चेक कर लेते हैं भाई। कॉन्गो, कॉन्गो कहीं दिया हुआ है क्या? ये सामने ही देखिए, कॉन्गो यहाँ दो जगह से निकल आएगा। कहाँ कहाँ से ये दिया? एक तो कॉन्गो, दूसरा कॉन्गो ये दिया। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 25 25, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। सो द राइट आंसर इज कॉन्गो 25। ओके बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपके सामने। सरोजनी भी, नाभा भी, अर्चना भी, मयूरी भी, अजय भी। चलिए लगता बहुत आसान था, मैं भी फटाफट कर देता हूं ताकि आगे बढ़ सके। अल्बानिया डेनमार्क, अल्बानिया का दिया हुआ है, वहीं से निकाला होगा 38। और डेनमार्क का भी क्या दिया हुआ है? 71। ये सारे कोड वहीं से निकाल के लाए गए हैं, है ना? तो 38 71 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू पास्ट। चलिए लगातार लाइन से डी ऑप्शन मिले हैं भाई, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज द कोड फॉर 19? 19 कहाँ दिया है भाई? ये दिया हुआ है। तो 19 के लिए क्या है? बहरीन, बहरीन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14।
चलिए आ गया सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। चलिए देख लेते हैं तो फिनलैंड एंड फिजी, फिनलैंड एंड फिजी। फिजी अब देखो 68 54 में से कोई से भी हो सकता है, 68 आइदर 64। वैसे ही फिनलैंड का भी 37 42 है ना। तो अब यहाँ जब डबल डबल है तो पिछली बार भी ये देखिए कुछ लोगों ने बी लगा दिया है। बी भाई तब होएगा जब यहाँ सारी चीजें फिक्स होंगी, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है भाई। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई कौन सा है भाई? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि फिनलैंड और फिल और एंड तीनों का कुछ फिक्स नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन बाकी लोग पीछे भी कर चुके हैं, है ना। ठीक, तो ऐसा ही सेम टू सेम था भाई, तो ध्यान दिया करें, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी होती है। चलेगा भाई, ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आ रहा भाई ऑप्शन नंबर डी, मधुरा भी डी। काफी कम आंसर मिले भाई इस बार। चलिए चेक कर लेते हैं भाई। इजिप्ट नाइगर इज कोडेड है 46 68 22 31 रिप्रेजेंट इन द कोड लैंग्वेज, है ना। क्या होगा भाई 68 22 का? 68 है क्या? है इजिप्ट या फिजी, कोई सा भी हो सकता है। 22 31 है क्या? 22 और 31। ओके, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा क्या भाई? राइट आंसर क्या बोल रहे हैं सभी? डी। चलो चेक कर लेते हैं भाई। फिजी, फिजी तो बिल्कुल ठीक है ना। फिजी किसका कोड है? 68 या 54? 68 या 54? तो 68 तो था, ठीक है। 22 था कनाडा का, कनाडा भी है। और चिली, चिली के लिए क्या कोड दिया भाई? चिली के लिए कोड बचा अब आपका 31, है ना। हाँ, तो चिली के लिए 31। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, वेल डन, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या 1 आवर के अप्रोक्स समय हो चुका है क्या भाई? टोटल 15 ही क्वेश्चन थे, और बढ़िया क्वेश्चन था एक तो उसमें से, है ना। एक मेंस लेवल का था, उसमें थोड़ा टाइम भी लगा। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू वेरी मच।